तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि एक मंथ में पढ़कर 450 मार्क्स लाना? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक महीना पढ़कर 450 अंक कैसे लाया जाता है। तो दोस्तों बताइए कि क्या यह सच में संभव हो सकता है या सिर्फ एक सपना हो सकता है? ऐसा नहीं है, 100% सच है कि यह संभव हो सकता है यदि आप एक महीना कंसिस्टेंसी और हमारे द्वारा बताए गए 4 सीक्रेट टिप्स के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तब। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह 4 सीक्रेट टिप्स कौन सा है। तो दोस्तों, इस 4 सीक्रेट टिप्स को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो 4 सीक्रेट टिप्स कौन सा है। तो सफलता का 4 सीक्रेट टिप्स हमारे पास कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्या है, क्या पढ़े और क्या छोड़े। हमको इसमें क्या करना होगा, स्मार्ट सिलेक्शन की जरूरत है। किसी भी बोर्ड परीक्षा को सफलतापूर्वक अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट सिलेक्शन का चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया हम लोग का। सेकेंड पॉइंट है कहाँ से पढ़े। ठीक है, हम लोग कहाँ से पढ़े, यानी कि बुक से पढ़े, कि गाइड से पढ़े, या क्वेश्चन बैंक से पढ़े, या मॉडल सेट से पढ़े। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग सेकेंड पॉइंट में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है क्या, कैसे पढ़े। उसको कैसे पढ़ना है, बुक को कैसे पढ़ना है, गाइड्स को कैसे पढ़ना है, मॉडल पेपर को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, ये सब को हम जानेंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है, कब पढ़े, पढ़ने का सही टाइम क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़े, ये सब हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो दोस्तों, इन 4 टिप्स को आप लोग समझ लेते हैं तो पक्का गारंटी देता हूँ कि 450 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला टिप्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ जरूरी चैप्टर पढ़े। यानी कि पहला पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि पूरा सिलेबस हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ जरूरी चैप्टर को ही पढ़ना है। जैसे कि क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के टाइम में पूरा सिलेबस को कवर करने लगते हैं, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। सिलेबस को हमको खत्म नहीं करना है। हमारा लक्ष्य क्या होगा, 100% सिलेबस नहीं बल्कि 80 से 90% मार्क्स लाना। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर पर फोकस करेंगे जहां से हम लोग का ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। कि आगे हम लोग देखते हैं हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं गणित का ही। तो गणित का ही देखिए, इन चैप्टर को गणित में पढ़कर 80% अंक आप ला सकते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समानांतर श्रेणी, छठा है त्रिकोणमिति एवं इसके अनुप्रयोग, और उसके लास्ट है क्या, क्षेत्रमिति। ये सबको पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, 450 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह रणनीति सभी विषय के लिए लागू होता है। तो चलिए आगे का हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है पॉइंट नंबर 2 आता है हम लोग का। पॉइंट नंबर 2 में है कहां से पढ़े, सही हथियार क्या है पढ़ने का। तो पहला है जो मॉडल पेपर 2024 और 2025 को, यही 2 साल के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, तो इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे हम लोग क्या हो, एग्जाम पैटर्न और सवाल का लेवल समझ में आ सके। और इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इसे एक बार पूरा हल कर लेंगे। जो 2024 और 2025 का मॉडल पेपर है, वो जो भी सब्जेक्ट का हो सभी को हम लोग पहले क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक में क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक होते हैं जो चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ब्रिलियंट का ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का चेतावनी, कुछ चेतावनी को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि इन 2 किताबों से सावधान। तो कौन से ऐसे 2 किताब है जिससे हम लोग को सावधान रहना है। पहला है गेस पेपर से हम लोग क्यों सावधान रहना है, ऐसा इसलिए सावधान रहना है क्योंकि इसे रटना नहीं है, यह सिर्फ फाइनल रिवीजन के लिए
और प्रैक्टिस के लिए होता है, इसको रटा नहीं जाता है। ठीक है। सेकेंड है गाइड बुक। गाइड बुक से भी हम लोग को सावधान रहना है, क्योंकि इसके सब्जेक्टिव उत्तर जो होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला होता है, क्योंकि इसमें अक्सर गलत और घटिया तरीके से लिखे हुए आंसर रहते हैं, जिससे क्या होता है मार्क्स हम लोग का कट जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टिप्स क्या है, गाइड का सही इस्तेमाल सिर्फ 3 कामों के लिए करना चाहिए। पहला है वीवीआई प्रश्न ढूंढने के लिए, जो बार बार क्या होते हैं पूछे गए होते हैं, उन्हीं को क्या करना है हम लोग को ढूंढना है। दूसरा है क्या, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। 3 नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। गाइड से सिर्फ हम लोग क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हम लोग का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कैसे पढ़े। स्मार्ट तरीका क्या है पढ़ने का। इसको पढ़ने का स्मार्ट तरीका यह है कि फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चन। जो रिपीट क्वेश्चन है, 2 साल 4 साल 5 साल का रिपीट क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से केवल उन प्रश्न को पढ़े जो कम से कम 2 या 2 से अधिक बार पूछा हो। यानी कि ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग जो 2 या 2 से अधिक बार पूछा हो, सिर्फ उसी क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। क्योंकि यह 80/20 का नियम चलता है यहाँ पे, क्योंकि 20% प्रश्न ही होते हैं जो 80% मार्क्स हम लोग को दिलवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत की आवश्यकता है। स्मार्ट मेहनत के साथ साथ और भी टिप्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, डेली टाइम टेबल फिक्स करना है। कितने घंटे के लिए, तो सिर्फ 5 घंटे के लिए टाइम को फिक्स करना है। तो इन 5 घंटे को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो 5 घंटे में हम क्या करेंगे, सुबह जो 2 से 3 घंटे करेंगे उसमें सिर्फ रिवीजन और याद करना है। जैसे कि हम लोग साइंस का याद कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ सोशल साइंस का याद कर लेंगे, कुछ मैथ के फॉर्मूला याद कर लेंगे, और जो चीजें याद नहीं होती है उन्हें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुबह में ही पढ़ेंगे। और दोपहर में क्या करेंगे हम लोग, दोपहर में 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे लिखने का काम। जैसे कि मैथ के सवाल बनाएंगे, उत्तर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ये सब करने से क्या होता है ना, एग्जाम में हम लोग का कम टाइम लगता है और टाइम का बचत भी होता है। ठीक है। और शाम में क्या करेंगे हम लोग, शाम में 1 से 2 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। यही सब हम लोग को करना पड़ेगा, तब हम लोग जाकर एक अच्छे मार्क्स यानी कि 80% प्लस या 90% प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो आगे है हम लोग का 1 महीने का 450 ब्लूप्रिंट रिवीजन सीट। तो वो जितने भी हम लोग बताए हैं उनका ये क्या है, कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में हमें देखना है क्या करना है। तो इसमें पहला क्या है, क्या पढ़े। तो इसमें पढ़ना है सिर्फ यह है कि सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर को ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ना है। दूसरा है कहाँ से पढ़े। तो दूसरा कहाँ से पढ़ना है, तो क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, गाइड सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही पढ़ना है। तीसरा क्या है, कैसे पढ़े। कैसे पढ़े, तो सिर्फ 2+ बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन को ही हम लोग को पढ़ना है। चौथा क्या है, कब पढ़े, पढ़ने का अच्छा टाइम क्या है, तो 5 घंटा डेली पढ़ना है। सुबह रिवीजन के लिए, दोपहर राइटिंग के लिए और शाम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। यदि इतना आप लोग कर सकते हैं तो पक्का मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग 80% प्लस नंबर ला सकते हैं। तो ये एक दिन नहीं करना होगा, आपको रोज पढ़ना होगा, एक दिन भी मिस नहीं करना है। ठीक है। विश्वास रखिए कि आप यह कर सकते हैं। मैंने भी 5 घंटे प्रतिदिन पढ़कर 408 मार्क्स लाए थे। यहाँ पर मिसमैच है, 408 अंक लाए थे। तो आप भी ला सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें और आप बताइए कि कमेंट में कि भैया मैं 450 लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।